चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मान लीजिए हमारे पास एक सेट P है और P सेट कुछ इस तरीका से है कि x सच दैट x इक्वल्स 2n यानी इवन नंबर, और यहाँ x जो है x हमारा मान लीजिए ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो x हमारा इंटीजर हो गया। फिर उसी तरीके से दूसरा सेट ले लीजिए q, और इसमें भी मान लीजिए हमारे पास x सच दैट x इक्वल्स 3n, और यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है हमारा z से, यानी इंटीजर नंबर से। तो अगर पूछे कि हमको P इंटरसेक्शन Q का वैल्यू क्या होगा, तो ये कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो P को लिखिएगा तो P में आ जाएगा हमारा 2n का फॉर्म पे है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव के लिए यहाँ z प्लस ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए n का वैल्यू यहाँ क्या हो सकता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर के लिए 1 हो सकता है। 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4, यानी 2 4 6 8 10। इस तरीक़ा से हमारा कुछ सेट बनेगा P से। उसी तरीक़ा से हमारा Q सेट हो जाएगा बाबू। ये 3n के फॉर्म पे है, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 पर 6 फिर 9 12 15। इस तरीक़ा से अपने चलेगा। तो कमन खोजिएगा, तो कमन देखिए P और Q का इंटरसेक्शन, यानी P इंटरसेक्शन Q, तो उसमें हमारा आ जाएगा ये यहाँ 6 कमन है दोनों में। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 है, यानी 12 एक 6 हो गया कमन, फिर 12 हो जाएगा कमन। उसी तरीक़े से देखिए इसमें हमारा आगे बढ़ेगा तो 12 के बाद 40, 40 के बाद 16, 16 के बाद 18 आ जाएगा, और इसमें 15 के बाद 18 आ जाएगा। तो फिर से इसमें हमारा दोनों में एक 18 कमन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर हमको मिला वो 6 के मल्टीपल में सब मिल रहा है, 6 12 18, इसके बाद हमारे 20, और इस तरीके से अपने मिलते चला जाएगा, ठीक है। यानी 6 के मल्टीपल में मिल रहा है, इसलिए ये जो फॉर्म है इसको 6n फॉर्म बोल सकते हैं। इसी को स्टेट बिल्डर में लिखेंगे हम लोग तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स 6n, और x बिलोंग करेगा हमारा z से पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों का इंटरसेक्शन सेट जो है हमारा ये वाला मिल गया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए सेट हमारा एक्स सेट, कुछ इस तरीका से है कि एक्स सच दैट एक्स इज द रियल नंबर या होल नंबर लेस देन सिक्स, और दूसरा सेट हमारा वाई हो गया। वाई कुछ इस तरीका से कि एक्स सच दैट एक्स इज द इंटीजर्स between between 1 to 4। दोनों सेट का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू क्या होगा ये हमको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले एक्स को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स हमारा आ जाएगा, एक्स क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है होल नंबर का सेट है लेकिन 6 से कम है। 6 से कम वाला होल नंबर हमारा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो एलिमेंट है हमारा 6 एलिमेंट 0 से लेकर के 5 तक, ये होल नंबर भी है और 6 से छोटा है। तो यही सब एलिमेंट मिल करके हमारा एक्स सेट का निर्माण करेंगे। फिर हमारा वाई सेट देखेंगे, तो वाई सेट के बारे में बोल रहा है कि ये हमारा इंटीजर है 1 से और 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच का इंटीजर हमारा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो 2, 3 इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू, मान लीजिए कोई सेट हमारे पास ए है और ये बोल रहा है कि हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स के बारे में कंफर्म कर रहा है कि ये जो इंटीजर है वो 1 से लेकर के 9 तक है। और दूसरा सेट ले लीजिए, ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स is the set of all
if the set of all real solution of equation x square plus 3 equals 0। चलिए देखिए, सेट ए को जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो ये एक्स हमारा एक इंटीजर है जो 1 से लेकर के 9 तक है। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा एक सेट बन गया। और दूसरा सेट बी का हमको बनाना है। बी में क्या होगा, तो बी के लिए कंफर्म कर रहा है बाबू। बी के लिए बोल रहा है कि ये एक्स ऐसा है कि वो रियल नंबर में है। और रियल नंबर किस तरीक़ा से है, तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन हमारा सेट बनाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग को सोल्व कर लेना चाहिए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में जब 3 जोड़िएगा, ठीक है, तो वो भी हमेशा 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, रियल नंबर में। इसलिए रियल नंबर में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट यानी फाई सेट आ जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीक़ा से ब्रेसेस लिख देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं देते हैं। या आपका मर्जी, इसको फाई से भी सूचित कर सकते हैं। अब ई दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाले, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी आ जाएगा फाई। ठीक है, क्योंकि इसमें का एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मैच करे, या इसमें का कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें मैच करे। यानी दोनों में ए और बी जो सेट है, दोनों में आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने देखा, और वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट पर आधारित था। ठीक है, आगे की कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे बाबू, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट में चलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। The new concept is difference of sets। सबसे पहले इनको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए क्या है इसका मतलब। तो लिखेंगे द डिफरेंस of two sets A and B
A and B is denoted by A minus B. This is the symbol of difference. Okay. तो इसको A माइनस बी से हम लोग डिनोट करेंगे. And it is the set of all elements and it is the set of all the elements of A which are not in B, which are not in B. यानी कोई भी दो सेट अगर हमारा रहे सेट ए और सेट बी, और दोनों को अगर हमको डिफरेंस करना है, दोनों को हमको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस जो आएगा वो सेट ए का वे सारे एलिमेंट का सेट आएंगे, सेट ए का सारे एलिमेंट का वो सेट आएंगे. ठीक है, जो सेट बी में नहीं होंगे, जो सेट बी में नहीं होंगे. और इनको हम लोग सूचित करेंगे ए माइनस बी से, ए माइनस बी से. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बाबू हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से है कुछ. और दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी है और बी में जो एलिमेंट है बाबू वो मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 8 9. तो अब हमको क्या करना है, हमको ये माइनस बी करना है. ए माइनस बी. तो ये माइनस बी का सेट वे सेट होंगे नहीं, ए सेट कैसा होंगे ये, तो ए का वे सारे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे. यानी जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होंगे उसको केवल हमको नहीं लिखना है और साथ में बी का भी एलिमेंट नहीं लिखना है. ठीक है, एक तो बी का एलिमेंट नहीं लिखेंगे और साथ में ए और बी जो दोनों कॉमन होगा उसको भी नहीं रखना है. तो केवल और केवल हमारा ए का एलिमेंट, ए सेट ए का जो एलिमेंट है वो बच जाएगा और वो ऐसा एलिमेंट बचेगा जो बी में नहीं होगा. ठीक है, तो उसी सेट को हम लोग ए माइनस बी यानी ए और बी का डिफरेंस सेट कहेंगे. जैसे देखिए 1 जो है हमारा, एक तो सबसे पहले कॉमन हमारा देख लीजिए, कॉमन हमारा 3 मिल कर रहा है, इसको नहीं रखना. फिर 5 मेल कर रहा है, इसको भी हटा देना है. 6 नहीं है और इस सब को भी हटा देना है. तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 4 6. ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं. तो देखिएगा तो ये 1 है, 1 जो बी में नहीं, 2 भी बी में नहीं है, 4 भी बी में नहीं है और 6 भी बी में नहीं है. जो था 3 और 5 उसको हमने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया. इसलिए ये जो हमको सेट मिला, ये सेट, यही सेट हमारा डिफरेंस सेट कहलाएगा ए और बी का.
जहाँ पर ए में से बी को डिफरेंस किया जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें से डिफरेंस किया जाए केवल उस एलिमेंट पर फोकस करेंगे कि उसका कौन सा एलिमेंट बी से मैच कर रहा है, और उसको नेगलेक्ट कर देना, बाकी सबको लिख देना है। इस पर कितना एलिमेंट है इसको हमको ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको हमको क्या करना है, हटाना है, सबको हटाना है। तो केवल देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन है, केवल उसको हटा दीजिए, और उसमें भी सेट केवल ए में से, यानी जिसमें से घटाया जा रहा है उसमें से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कह रहा है कि नहीं आप बी में से ए को घटा दीजिए, तो उसी तरीके से हम फोकस करेंगे केवल बी के एलिमेंट को। ठीक है, यानी बी का एलिमेंट लिख देंगे 3, 5, 7, 8, 9, ये लिख देंगे। ठीक है, और बी के एलिमेंट लिख करके बी का वो एलिमेंट जो ये में कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो ये में कौन एलिमेंट कॉमन है, तो एक 3 है और एक 5 है, तो 3 और 5 को हटा दीजिएगा, ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों नहीं रहेगा। ये दोनों नहीं रहेगा तो नया हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी 7, 8 और 9 है जी। तो बी माइनस ए हमारा 7, 8 और 9 वाला सेट बन गया। तो इस तरीके से ए में से बी भी हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, और बी से भी ए को डिफरेंस कर सकते हैं। केवल हमको फोकस करना है कि किस में से डिफरेंस किया जा रहा है, उस सेट का सब एलिमेंट होगा। ठीक है, जो बी में नहीं होगा, यानी जो कॉमन होंगे उस सेट को नेगलेक्ट, सॉरी उस एलिमेंट को नेगलेक्ट करना। अब देखिए यहाँ से एक और कंसेप्ट आएगा, जैसे ए माइनस बी हो गया और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी एक सेट आ गया फिर से, और b माइनस ए भी एक हमारे पास सेट आ गया। तो ये दोनों सेट का यूनियन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। और किसका है, तो ए और बी के बीच का हो रहा है, इसीलिए इस तरीका को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस और किस किस का है, तो सेट ए और सेट बी का, सेट ए और सेट बी का। चलिए और देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से भी सूचित करते हैं, डेल्टा ए और बी का। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा है कि नहीं, हाँ नीचे है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को भी हम लोग लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी सेट ए और सेट बी का ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। डेल्टा लिख देंगे कहीं भी तो उसका मतलब वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहना है। चलिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का क्या मतलब, इसका क्या वैल्यू होगा उसको देखिए। यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जिसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस है और बी सेट का बोल रहे हैं, यानी ये सिमेट्रिक डिफरेंस सेट बी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू 1, 2, 4,
और 6 है। फिर यूनियन करना है b माइनस ए का, तो b माइनस ए का हमारा 7, 8 और 9, तो यहाँ आ जाएगा 7, 8, यहाँ से इसका वैल्यू यूनियन कीजिएगा तो सबको कंबाइन कर लेना है। नहीं, ऐसा सेट बनाना है जिसमें इसका भी एलिमेंट हो या इसका भी एलिमेंट हो या दोनों का एलिमेंट। तो यहाँ से आ गया हमारा सेट ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का जो नया सेट आएगा वो उसमें एलिमेंट 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीक़े से आप आसानी से किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर डिफरेंस आपको पता हो तो। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट P है और P का इंफॉर्मेशन है कि X सच दैट X बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से संबंध रखेगा। और X जो है बाबू 1 से लेकर के 6 तक है। और Q सेट हमारे पास है X सच दैट X बिलोंग टू R, ये भी रियल नंबर है। और X का इंफॉर्मेशन ये है कि मान लीजिए इसमें हमारे पास 4 से लेकर X 8 तक है। तो हम तीनों चीज़ निकालने की प्रयास करेंगे। P माइनस Q, एक कितना होगा इसको भी निकालेंगे। फिर Q माइनस P कितना होगा इसको भी निकालेंगे। और फिर P सिमेट्रिक डिफरेंस Q का वैल्यू कितना होगा इसको भी निकालने की प्रयास हम लोग करेंगे। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे अच्छा होगा कि हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो इधर बगल में हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। और देखिए बाउंड्री कौन कौन है, तो 1 है, 6 है, 4 है और 8 है, 4 बाउंड्री है इसमें, 2 और इसमें। तो ये सब नंबर को हमको रिप्रेजेंट यहाँ कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए हमारा 1 है, 1 है, और ये हमारा मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन 8 है। तो लगभग यहाँ कहीं हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ कहीं 6 आ जाएगा। तो देखिए सेट P का जो वैल्यू है बाबू 1 से लेकर के 6 तक, सेट P का वैल्यू हमारा 1 से लेकर 6 तक है। और उसमें 1 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, यानी 1 पर जो हम लोग सर्किल बनाएंगे और फिर 6 पर जो हम लोग सर्किल बनाएंगे, ये दोनों सर्किल को हम लोग डार्क करेंगे क्योंकि ये 1 और 6 इंक्लूडेड है।
और क्या बोल रहा है, तो और बोल रहा है कि 1 और 6 के साथ साथ उनके बीच का सभी नंबर है जो रियल नंबर है। और सभी नंबर को हम लोग सूचित करने के लिए बोल्ड कंटिन्यूअस लाइन बाउंड्री से बाउंड्री तक जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पी सेट को सूचित करेगा। ये कौन सेट है बाबू? पी सेट, या बाद में इसको लिखेंगे। चलिए क्यू सेट का एलिमेंट क्या है, तो ये भी हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा इनक्वालिटी 4 से लेकर के 8 तक है। इसमें 4 भी देखिए इक्वल का साइन है यानी इंक्लूड है और 8 भी इंक्लूड है। तो 4 पर भी हम एक सर्किल बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। और 8 पर भी एक सर्किल बनाएंगे और इसको भी डार्क कर देंगे। साथ में बोल रहा है 4 और 8 के बीच जो सभी नंबर हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी इसको हम लोग स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये जो सेट है ये सेट हमारा P को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट हमारा Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। P को और Q। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं P माइनस Q का वैल्यू। P माइनस Q का सेट कौन सा सेट होगा? ठीक है, तो रियल नंबर का डिफरेंस है तो आएगा तो रियल नंबर में ही, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे तो P में से Q घटाना है। ठीक है, यानी P का वे सारा एलिमेंट इसमें सेट हमारे रहेगा। ठीक है, जो Q में नहीं होगा। तो P का देखिएगा, P का यहाँ से यहाँ तक, Q का यहाँ से यहाँ तक। ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन दोनों में कॉमन हो रहा है। ये वाला रीजन दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इस रीजन को P का एलिमेंट हमको केवल डिफरेंस का सेट होगा, लेकिन एक कॉमन वाला नहीं होगा। कॉमन वाला नहीं होगा तो ये 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, 1 से लेकर के 4 तक। लेकिन 4 भी यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए 4 इसमें नहीं रहेगा। यानी नया जो स्टेट बनेगा हमारा डिफरेंस का सेट वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1 से लेकर 4 तक है, लेकिन 4 उसमें शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं बनाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो शामिल है और 4 शामिल नहीं रहेगा क्योंकि 4 दोनों में है। उसके पहले सब किसी में नहीं है, केवल ये P में है, इसलिए P का एलिमेंट हमारा P माइनस Q कहलाएगा। तो इसको रखना पड़ेगा, यानी इसको डार्क करना पड़ेगा और इसको इसी तरीक़ा से, या बाकी सब कुछ रहेगा। तो ये जो इंटरवल मिला ये हमको P माइनस Q सेट मिला, तो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी तरीक़ा से Q हम निकालेंगे। तो Q निकालने के लिए Q माइनस P करना पड़ेगा। तो फिर Q भी हमारा एक रियल नंबर, P भी हमारा एक रियल नंबर, तो रियल नंबर का डिफरेंस भी रियल नंबर आएगा। इसलिए यहाँ भी x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर ही रहेगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक रहेंगे तो उसको देखिए। तो Q में से P को घटाना है, यानी रहेगा Q का ही एलिमेंट, लेकिन वे सारे एलिमेंट रहेंगे जो P में नहीं रहेंगे। यानी P और Q का जो कॉमन एलिमेंट है केवल उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, और Q का एलिमेंट अगर उसमें रख देंगे तो वही हमारा Q माइनस Q का डिफरेंस था। ठीक है, चलिए देखिए, तो कॉमन एलिमेंट फिर से हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, Q और P का कॉमन एलिमेंट 4 और 6 आ रहा है, लेकिन Q का केवल हमको रखना है और 6 इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो
6 को नहीं रखना है, 6 को अगर नहीं रखना है तो 6 पर इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा। 6 हो गया, 6 से बड़ा और 8 तक, इसमें 8 हमारा शामिल भी है। इस चीज़ को अगर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें तो 6 से लेकर के 8 तक, यानी यहाँ पर एक सर्किल बनेगा और एक सर्किल 8 के नीचे, और 8 हमारा इंक्लूड रहेगा और ये 6 इंक्लूड नहीं रहेगा, फिर सभी रहेंगे। तो ये जो इंटरवल या इनक्वालिटी मिला, यानी इनक्वालिटी हमको Q माइनस Q का भी मिलेगा, Q माइनस Q का भी, ठीक है। चलिए एक और है हमारे पास P सिमेट्रिक डिफरेंस Q, यानी इसमें हमारा इसका भी एलिमेंट और प्लस इसका भी एलिमेंट, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं रहेगा। तो रिपीटेशन है भी नहीं, एक 1 से 4 तक है और एक 6 से 8 तक है। तो P डिफरेंस Q बराबर P माइनस Q, यूनियन Q माइनस P, और इसका वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया बाबू x such that x belong to R, और x का वैल्यू 1 से 4 और 6 से 8, क्योंकि यूनियन है, यूनियन को और से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर के x और फिर 4 और 6 से बड़ा और 1 से, तो यही सेट हमारा P सिमेट्रिक डिफरेंस Q का वैल्यू देगा। इसी चीज़ को दूसरे तरीका से भी हम आसानी से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। x such that x belong to y, और लिख देंगे 1 से लेकर के 8 तक। x का वेरिएशन कुछ इस तरीके से लिख देंगे 1 से लेकर के 8 तक, और इसमें से डिफरेंस कर देंगे किसका वैल्यू, तो 4 से लेकर के 6 तक, -4 से 6, ठीक है। -4 नहीं है, डिफरेंस किया गया, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को, तो ये भी हमारा एक सिमेट्रिक सेट बनेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा कोर्स चल रहा है बाबू 11th, और 12th बेसिस का। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेवेंथ का भी 150,
और 12 का भी 150 यानी 150 रुपीज़। और मैथमेटिक्स में भी 150 और 12 के लिए मैथमेटिक्स 150। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और वो किस किस सेक्शन के हो गए, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए हैं बाबू। एक हमारा बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल, दूसरा डिफेंस, और तीसरा हमारा IIT और नीट। ठीक है, बोर्ड लेवल में जाइए तो उसका भी सेम चार्ज। डिफेंस यानी एयरफोर्स नेवी एक्स ग्रुप का ले जा रहे हैं तो उसमें भी सेम चार्ज 11 और 12 का, और IIT नीट का भी सेम चार्ज है। ठीक है, तो ये बहुत सस्ता है, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने भविष्य को सजाइए और संवारिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए बाबू हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। सेट हमारा P है और इस पर लिख लीजिए x सच दैट x belongs to integer और x जो है वो 2 से लेकर के और 12 तक ले लीजिए। और Q का वैल्यू मान लीजिए हमारे पास x सच दैट x, और इसको भी इंटीजर रख लीजिए, बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, जहाँ x का ऐसा है तो कुछ इस तरीका के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। x माइनस 3 कामा x माइनस 4 कामा x माइनस 8। तो फिर से हमको निकालना है P माइनस Q और Q माइनस P और P सिमेट्रिक डिफरेंस Q। ये 3 चीज़ का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए पहले देखिए P माइनस Q, P माइनस Q यानी इसमें P का भी एलिमेंट होंगे जो Q में नहीं होंगे। तो P माइनस Q करने के लिए सबसे पहले P लिख लीजिए और Q लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो इधर P का सेट हम लिखते हैं। P जो हमारा है, P में हमारा आ जाएगा इंटीजर और 2 और 12 के बीच, और 2 भी और 12 यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ Q का वैल्यू हो जाएगा बाबू, Q हमारा 3, 4 और 8 आ जाएगा।
3,4,8 और p माइनस क्यू का मतलब कि p का वे सारा एलिमेंट जो q में नहीं है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो p का सारा एलिमेंट जो q में नहीं है, q हमारा q में नहीं है, तो एक हमारा यहाँ पर आ गया 2। 3 है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 4 भी है फिर कंसीडर नहीं करेंगे। 5 नहीं है तो 5 यहाँ आ जाएगा। 6 भी नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। 7 भी देखिए नहीं है तो 7 भी आ जाएगा। 8 दोनों में मैच करा है, दोनों में कॉमन है इसलिए 8 को नहीं रखेंगे। 9 आ जाएगा, 9 नहीं। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है और 12 भी नहीं है, तो लिख देंगे 10, 11। तो ये सेट हमारा p माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से q माइनस पी को लिखिएगा तो q माइनस पी एक ऐसा सेट होगा तो इसमें q का सारा एलिमेंट आएंगे जो p में नहीं होंगे। q का एलिमेंट को लिखना है जो p में नहीं होगा, तो 3 यहाँ मैच कर रहा है इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये p में है। 4 भी हमारा p में है इसीलिए नहीं। 8 भी हमारा p में इसलिए 8 भी नहीं होगा। यानी ये हमारा 5 सेट एक तरीका का आ गया। इसको इस तरीके से कर लीजिए या आपका मर्जी, 5 से इसको डिनोट कर दीजिए। और p सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों लिखना है? p सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, p माइनस क्यू का जो सेट है उसका यूनियन हो जाता है q माइनस p के सेट के साथ। ठीक है, तो p माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ सेट है। अब q माइनस p का हमारा 5 है, यानी इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो p माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हमारा आ गया, क्योंकि ये 5 है तो ये तो जुड़ेगा नहीं, केवल इसका वैल्यू आ गया, यानी 2 5 6 7 9 10 11। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी होता है और स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी तरीक़ा से, और दिक्कत हो तो हमसे कॉल कीजिएगा। और ये जो कोर्स बताए हैं हम, वो कोर्स डायरेक्ट आप हमारे नंबर 9135900709 फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि कोई एडिट नहीं करे और आपका पैसा गलत जगह पर नहीं जाए। 9135900709 ये हमारा नंबर है, संदीप सर का नंबर है आपका। संदीप सर, या तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करके खरीद सकते हैं और नहीं तो हमारा ऐप है हॉट स्टार एजुकेशन। उस पर भी जाके आप पर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। यानी जो डिफरेंस पढ़ लिया वही हमारा क्या पढ़ लिया, कंप्लीमेंट भी पढ़ लिया। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है। कंप्लीमेंट में हम लोग जिसका कंप्लीमेंट निकालना रहता है उसको इन्वर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं,
और डिफरेंस में किसी के भी सेट से जिसके बीच का डिफरेंस निकालना है उसे डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब होता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is denoted by ए डैश और ए के ऊपर सी लिख देते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का और ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का। एंड it is the set of all elements it is the set of all elements of universal set which are not in which are not in set A। यहाँ से ए डैश या ए सी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? यू माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका का डिफरेंस हो गया यूनिवर्सल सेट और किसी गिवन सेट के बीच का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है बाबू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और हमारे पास ए है, इसका सेट 1 3 5 7 9 11 और हमको निकालना है ये का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश का वैल्यू निकालना है, यानी ए सी का वैल्यू निकालना है, जिसको हम लोग यू माइनस ए से भी सूचित करेंगे। ये क्या हो जाएगा? यू का सारा एलिमेंट जो ए में नहीं, देखिए 1 है हमारा ए में है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 हमारा नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 है नेगलेक्ट कर देंगे, 4 है 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे, 5 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है 6 लिख देंगे, 8 भी नहीं है तो 8 भी लिख देंगे, 9 है
10 नहीं है कॉमन तो 10 लिख देंगे, 11 भी है कॉमन तो छोड़ देंगे। तो ये जो सेट मिला है हमारा u माइनस ए का, यानी ए के कम्प्लीमेंट। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है और ये जो सेट है बाबू वो कुछ इस तरीक़ा से है 2 3 4 5 और मान लीजिए यूनियन सेट यू हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और आपको निकालना है ये डैश और साथ में ये डैश का डैश, यानी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पर वर्क करेंगे, ए डैश कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ए डैश का क्या मतलब, तो ए डैश का मतलब ये हुआ u माइनस ए, यानी u का सारा एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे, तो 1 देखिए ए में नहीं है तो इसलिए एक 1 हो जाएगा। 2 है तो नहीं लिखेंगे, 3 भी है नहीं लिखेंगे, 4 भी है नहीं लिखेंगे, 5 भी है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो 6 और 7 को यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर हम लोग ए कम्प्लीमेंट का अगर कम्प्लीमेंट निकालें तो ये भी यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कम्प्लीमेंट है। यदि किसी चीज़ को कम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हमको घटाना पड़ेगा, और हमारा यूनिवर्सल सेट देखिए यहाँ पर है, और देखिए किसका यहाँ पर कम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है, तो ए के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, यानी ए का जो कम्प्लीमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से हमको घटाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है और ए का कम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पर है, तो यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट कहलाएंगे जो ए कम्प्लीमेंट में मैच नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कॉमन नहीं। तो 1 देखिए इसमें है इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं है तो 2 आंसर हो जाएगा, 3 नहीं है तो 3 भी आंसर हो जाएगा, 4 नहीं है 4 भी आंसर हो जाएगा, 5 नहीं है 5 भी आंसर हो जाएगा, 6 है 7 है तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, यानी ये हमारा ए के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है। उसी तरीक़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है u, वो हमारे नेचुरल नंबर है। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और एक सेट p हमने ले लिया, p कुछ इस तरीक़ा से कि लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साथ में x इज
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, u को जब आप ओपन कीजिएगा बाबू, u को ओपन कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से अपना बढ़ के चला जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा। और p को जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर है, यानी 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और इस तरीके से ये भी अपना इनफाइनाइट सेट बनेगा। और इसके बाद हमसे अगर कोई पूछे कि आपको p का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो p के कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको u में से p को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए, u डिफरेंस p, यानी u का सारा एलिमेंट जो p में नहीं हो वही इसका वैल्यू होगा। u का एलिमेंट देखिए 1, जो p में नहीं है तो इसलिए 1 हो गया। 2 है तो नेगलेक्ट कर देंगे, 3 नहीं है, देखिए 3 मैच नहीं किया तो 3 आंसर। फिर 4 कॉमन है, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा, 6 कॉमन हो गया 7 आ जाएगा। इस तरीक़ा से ये भी हमारा एक तरीका का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट हमारा एक तरीका का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और एक किस तरीके का इनफाइनाइट है, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाला, लेकिन इवन के जगह पर ऑड हो जाएगा, यानी p डैश का जो वैल्यू हो गया बाबू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड नेचुरल नंबर्स। चलिए इसी पर कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 हो गया, और सेट x ले लीजिए, सेट x हमारा 1, 2, 3 हो गया। तो आपसे कह सकता है कि प्रूव दैट नंबर 1 A यूनियन A डैश बराबर यूनिवर्सल सेट, नंबर 2 A इंटरसेक्शन A डैश बराबर 5, नंबर 3 यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 और नंबर 4 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसको निकालना है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश नहीं, और इस x को बना लीजिए A, x को बना लीजिए। तो A यूनियन A डैश निकालने के लिए हमको ये भी चाहिए और A डैश का वैल्यू चाहिए। हमारे पास केवल A है, A डैश का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले A डैश का वैल्यू निकाल लीजिए।
ए डैश का वैल्यू यू का ही एलिमेंट होगा जो ये में नहीं होगा, यानी 1 दोनों में है तो 1 इसमें नहीं आएगा, 2 भी दोनों है 2 भी नहीं आएगा, 3 भी है 3 भी नहीं आएगा, 4 इसमें नहीं है तो 4 हो गया, फिर 5 भी नहीं है तो अब ए यूनियन ए डैश हमको निकालना है, तो ये का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 2 3, यूनियन ए डैश कितना हो गया, तो 4,5, ये दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये ध्यान से देखिएगा बाबू, तो ये 1, 2, 3, 5 जो है वो एक तरीका का यूनियन सेट, ठीक है। तो यहाँ से यूनियन सेट का वैल्यू आ गया, यानी इसको हम लोग यू लिख सकते हैं, यानी यहाँ से प्रूफ हो गया ये यूनियन ए डैश बराबर प्रूफ। दूसरा हमको निकालना है, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश को 5 प्रूफ कीजिए, तो ये इंटरसेक्शन ए डैश ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू रख दीजिए 1, 2, 3, इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू कितना, तो 4, 5। देखिए दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हमारा 5 आ गया, यानी ये भी प्रूफ हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5। तीसरा हमको यूनियन का कंप्लीमेंट 5 प्रूफ करना है। यूनियन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस यूनियन, यानी यहाँ से आ जाएगा बाबू यूनियन का सेट का एलिमेंट हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और डिफरेंस कर देना है फिर से यूनियन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस यूनियन का वे सारा एलिमेंट ही यू डैश का वैल्यू होगा जो इस यूनियन में नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, अगर दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो इसमें नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा 5, यानी यू डैश का वैल्यू हमारा 5 के बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा प्रूफ है। फिर से हमको और क्या प्रूफ करना है, तो 5 डैश बराबर यूनियन, 5 डैश बराबर यूनियन, तो इसको मिटाते हैं। हमको प्रूव करना है 5 डैश यूनियन के बराबर होना चाहिए। 5 डैश का मतलब यूनियन माइनस 5 सेट, यूनियन का वैल्यू रख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 5 सेट। 5 सेट का कोई एलिमेंट है नहीं, यानी ये सब के सब हमारे एलिमेंट वो आ जाएंगे जो इस सेट में नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ है ये नहीं है तो घटाएंगे किसी, तो इसलिए सारा का सारा एलिमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ही हमारा 5 डैश का आंसर हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारा एक यूनियन सेट है, इसलिए इसके जगह पर हम यू लिख सकते हैं, यूनियन सेट, यानी 5 डैश का वैल्यू हमारा यू के बराबर आ गया, ये हमारा